महागठबंधन है और बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि हम 7 दल हैं, 7 दल एक साथ मिलकर बीजेपी को पछाड़ेंगे 2024 के लोकसभा में, 2025 के विधानसभा में। आप कितने साथ में आकर पछाड़िएगा, इसका तो उदाहरण जो ये कहते हैं ना कि सैंपल टेस्ट जो होता है या ट्रेलर जो होता है मूवी का, वो यही ट्रेलर है मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव। एक तरफ बीजेपी जो 18 स्टार प्रचारक उतारी हुई है, तो दूसरी तरफ आरजेडी जो 20 स्टार प्रचारक उतारी हुई है। कहीं ऐसा कोई दृश्य दिखा क्या महागठबंधन के प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में जहां जेडीयू या कांग्रेस का झंडा तक दिख गया हो? आदमी तो छोड़िए, अगर ये 2 सीटें जीत जा रहे हैं तेजस्वी यादव, अगर ये 2 सीटें जीत जा रही है राजद, तो राजद का अपना मतलब जेडीयू को छोड़कर भी उनके पास 120 विधायकों का अपना संख्या बल होगा। बिहार में जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है ये स्वाभाविक नहीं है, ये नैसर्गिक यानी नेचुरल अलायंस नहीं है। मोकामा और गोपालगंज की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। आपको पता है, हम इन खबरों से आपको लगातार अपडेट करा रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों सीटों पर जदयू के कोई बड़े नेता चुनावी प्रचार प्रसार में नहीं पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बात कर ले या कोई और नेता नहीं आ रहे हैं। बात करेंगे इसी मसले पर। एक तरफ जहां महागठबंधन एकजुट होने की बात कर रहे हैं उदीप जी, और दूसरी तरफ जदयू के नेता उपचुनाव में प्रचार प्रसार में दिख ही नहीं रहे हैं। देखिए, सिर्फ जदयू कहना सही नहीं होगा। कांग्रेस का कोई दिख रहा है क्या? नहीं। ना ही तो मुकेश सहनी दिख रहे हैं कहीं, और ना ही तो जीतन राम मांझी ही अभी तक किसी भी चुनाव प्रचार में गए हैं। जब महागठबंधन है और बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि हम 7 दल हैं, 7 दल एक साथ मिलकर बीजेपी को पछाड़ेंगे 2024 के लोकसभा में, 2025 के विधानसभा में। आप कितने साथ में आकर पछाड़िएगा, इसका तो उदाहरण जो ये कहते हैं ना कि सैंपल टेस्ट जो होता है या ट्रेलर जो होता है मूवी का, वो यही ट्रेलर है मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव। मोकामा इतना हॉट सीट है बिहार का, मोकामा में मतलब सारा चीज का प्रयोग किया जा रहा है, बल धन जन हर चीज का, मतलब साम दाम दंड भेद सब चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव लड़ने में। लेकिन इस्तेमाल कर कौन रहा है? एक तरफ बीजेपी जो 18 स्टार प्रचारक उतारी हुई है, तो दूसरी तरफ आरजेडी जो 20 स्टार प्रचारक उतारी हुई है। लेकिन इस पूरे दृश्य से अगर बीजेपी के साथ चिराग पासवान नहीं है तो लॉजिक समझ में आता है। चिराग एनडीए के हिस्सा नहीं है, वो समर्थन दे या ना दे इससे बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनता है। लेकिन एक तरफ आप बिहार में सरकार चला रहे हैं, नैतिकता के आधार पर देखिए तो बड़ी पार्टी है आरजेडी, सबसे बड़ी पार्टी है पूरे बिहार के। 78 विधायक हैं, 79 थे, लेकिन अभी कुढ़नी का सीट खाली हुआ तो 78 हो गया संख्या। और जेडीयू के नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर आज आरजेडी अपना समर्थन खींच ले वापस, सरकार गिर जाएगी बिहार में। लेकिन ना मोकामा में नॉमिनेशन हुआ नीलम देवी का, और गोपालगंज में नॉमिनेशन हुआ मोहन प्रसाद गुप्ता का। दोनों नॉमिनेशन में आप नामांकन में एक भी ऐसी कोई तस्वीर या कोई ऐसा, आप लोग तो थे भी, आप लोग गए हुए थे, आप मोकामा थे, रत्नेश पहुंचे हुए थे गोपालगंज, कहीं ऐसा कोई दृश्य दिखा क्या महागठबंधन के प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में जहां जेडीयू या कांग्रेस का झंडा तक दिख गया हो? आदमी तो छोड़िए, युवा जो कार्यकर्ता जो होते हैं वो तो एक ही कार्यकर्ता कई दलों में घूमता है, लेकिन झंडा जो है सिंबॉलिक रहता है कि महागठबंधन का फाइट है वर्सेस बीजेपी। लेकिन कहीं भी ये दृश्य नहीं दिखा। देखिए इसके पीछे कारण समझिए, मोकामा और गोपालगंज बिहार का सीट है, और बिहार का कोई भी सीट जो है वो हॉट सीट ही होता है मेरे अनुसार। गोपालगंज भी कोई साधारण लड़ाई नहीं है। गोपालगंज में साधु यादव की पत्नी जो है, अनिरुद्ध प्रसाद यादव की पत्नी इंदिरा यादव, वो जिस तरह कैंपेनिंग कर रही हैं अपना, और जिस तरह वो घर घर घूम रही हैं, मानकर चलिए कि पिछले विधानसभा में अगर उनको 41,000 वोट आया था तो इस बार वोट बढ़ के उनको मिलेगा, कम नहीं मिलने जा रहा है। दिन भर साधु यादव अपना घूम रहे हैं, इंदिरा यादव अपना घूम रही है, तो वो सीट भी कोई कमजोर सीट नहीं है मोकामा से। लेकिन अब आते हैं हम उस चर्चा पर कि आखिरकार क्यों जेडीयू जो है वो छटक रही है। पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया है। देखिए 78 सीटें आरजेडी के पास हैं अकेले, 19 सीटें कांग्रेस के पास है, 16 सीटें वामदल के पास है जिसमें सीपीआई है, सीपीआईएम है और सीपीआईएमएल है। इसके अलावा 4 सीटें जीतन राम मांझी के पास है। इन सभी को अगर, और एक सीट जो है वो एआईएमआईएम के पास है। मतलब अगर इन सभी सीटों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा जो है वो करीब करीब 118 होता है। इसको अगर अब जोड़िएगा आप टल्टी में, तो बिहार में जादुई आंकड़ा कितना है? 122। अब ऐसी स्थिति में बहुत निकट भविष्य में, मतलब 2-3 महीने के अंदर में देखिएगा कुढ़नी में भी उपचुनाव होगा। तो अगर ये 2 सीटें जीत जा रहे हैं तेजस्वी यादव, अगर ये 2 सीटें जीत जा रही है राजद, तो राजद का अपना
मतलब जेडीयू को छोड़कर भी उनके पास 120 विधायकों का अपना संख्या बल होगा। 120 विधायक बहुत मायने रखता है बिहार में। और इसके बाद अगर कुढ़नी भी जीत जा रही है राजद, चूंकि वहां से अनिल सहनी जिनकी सदस्यता गई है, ई टिकट का कुछ घोटाला था, एलटीसी घोटाला, उसमें जो उनका सीट गया है वो सीट अगर जीत जा रही है राजद तो 121 हो जाएगा आंकड़ा। 121 था ही इनके पास अगर ये 2 सीट जीत जाते तो, लेकिन 3-4 दिन पहले जो हुआ अनिल सहनी का प्रकरण, उनको सदस्यता उन्हें खत्म कर दी गई। तो अब ऐसी स्थिति में 121 जब पहुंच जाएगा तो एक चकाई से विधायक है सुमित सिंह, जानकारी होगा आपको, उनको अगर कोई बड़ा पद दे दिया जाए नई सरकार में तो आराम से आ सकते हैं इधर और 122 का आंकड़ा मिल जाएगा। अब देखिए उसके बाद की स्थिति क्या हो सकती है। पहले तो हमारे दर्शक ये बात एकदम पक्की तौर पर मान लें कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है ये स्वाभाविक नहीं है, ये नैसर्गिक यानी नेचुरल अलायंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई विचारधारा मिल रहा है, समाजवाद है, नहीं, यही नीतीश कुमार है, यही ललन सिंह है जो पानी पी पी कर कोसे हैं। IRCTC घोटाला का जो इतना मामला हुआ था, तेजस्वी यादव की आज कोर्ट में पेशी हो गई, इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा था? इसकी मॉनिटरिंग जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किए हैं। चारा घोटाला में कौन पटिशनर बना है सभी लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नैसर्गिक मेल चल रहा है बिहार में, ये सिर्फ परिस्थितियों का मार है। नीतीश कुमार का एक अपना एम्बिशन है 24 में कि अगर हम पीएम ना भी बन पाए तो मोदी को नहीं बनने देना है, उसके लिए सभी कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो दूसरी तरफ लालू यादव जो शरीर से अब लाचार हो गए हैं, सिंगापुर में इलाज करा रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी लाचारी अभी है कि किसी तरह तेजस्वी यादव को बिहार गद्दी सौंप दे। बहुत लंबा समय हो गया, 17 साल के आसपास हो गया जब ये लोग सत्ता से बाहर हैं। पिछली बार भी सरकार बनी 2015 से 17 के बीच में, तो डिप्टी सीएम का ही पद मिला, लेकिन सीएम का पद नहीं मिला। मतलब सबसे जो शीर्ष पद होता है राज्य का मुखिया का, वो नहीं मिला है। तो लालू यादव की अपनी मजबूरी है, तो यही एक गठबंधन है। इसलिए मोकामा में जेडीयू के कोई, और एक खबर आ रही थी कि जो पोस्टर नीलम देवी का लगाया गया मोकामा में, उसमें नीतीश कुमार मौजूद हैं, लेकिन पोस्टर में मौजूदगी तो भाई मजबूरी होती है। पोस्टर में तो सभी लोग, कांग्रेस के भी बड़े नेताओं का फोटो था, मांझी जी का भी था उसमें, तो तमाम जो महागठबंधन के नेता है उनका फोटो है। लेकिन फिर सवाल वही है कि सिर्फ फोटो से काम चलेगा क्या? एक तरफ सोनम देवी जो है वो कोई कमजोर कैंडिडेट अब नहीं रही मोकामा अगर देखा जाए, क्योंकि ललन सिंह का अपना तो वोट वहां पे है ही, और अनंत सिंह से वो ऐसा नहीं है कि 10-20 हजार वोट से हारते हैं, 2-4-5 हजार वोटों से वो हार जाते हैं। अगर बीजेपी का कैडर वोट उनके साथ जुड़ जा रहा है वहां पर, और भूमिहार वोटर है वो अगर बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आ जा रहे हैं, तो मोकामा जो है वो हाथ से निकल जाएगा आरजेडी का। और एक बार मोकामा में अगर ललन सिंह या उनकी पत्नी सोनम देवी अगर अपना झंडा गाड़ दे रहा है लोग, तो फिर उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मोकामा जो है वो एक ऐसा सीट है जहां पारंपरिक तौर से देखा गया है कि एक प्रत्याशी जीता तो वो लंबे समय तक शासन करता है। दिलीप सिंह, फिर 15 साल 17 साल से अनंत सिंह, तो एक ही परिवार का राज रहा है। एक सवाल है उदीप जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जदयू के कार्यकर्ता ऐसे ही पार्टी में बहुत टूट मची है, काफी समय में बदल होते रहे हैं, तो कार्यकर्ता नाखुश हैं उन चीजों को भी देखकर, जो बड़े नेता है वो मैदान में नहीं जा रहे हैं प्रचार के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, कार्यकर्ता वही करेंगे जो बड़े नेता करेंगे। जैसे मोकामा की आप बात कीजिए, तो मोकामा क्षेत्र में कोई अध्यक्ष होगा, कोई प्रभारी बनाया गया होगा जेडीयू की तरफ से, जब उन लोगों को पटना से सिग्नल नहीं मिलेगा, जब तक उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह या खुद नीतीश कुमार सरीखे नेता, जो बड़े नेता हैं, जो पार्टी चला रहे हैं, उनकी तरफ से इशारा नहीं किया जाएगा, उन कार्यकर्ताओं को क्या लेना देना है नीलम देवी से? जेडीयू की प्रत्याशी तो वो है नहीं, वो तो राजद की प्रत्याशी है। वो सीट अगर राजद हार जा रही है तो जेडीयू को फायदा है, तो ऐसे में मतलब नुकसान तो नहीं है। तो ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं को क्या लेना देना है कि गोपालगंज में राजद जीते या मोकामा में राजद हारे? उनको इससे कोई बहुत मतलब निजी या पार्टी के स्तर पर देखा जाए तो कोई बहुत फायदा उनको है नहीं। हाँ, नुकसान ये जरूर हो जाएगा कि 2 सीटें अगर बढ़ जा रही हैं राजद की तो 78 से 80 पे चले जाएंगे। और कुढ़नी का विधानसभा का अगर चुनाव हुआ और वहां भी राजद जीत जाएगी तो 81 सीट हो जाएगी और आंकड़ा 121 चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पेच है जो फंस रहा है। आखिरी सवाल है हमारा उदीप जी, जिस तरीके से बिहार में सियासी गतिविधियां बदल रही है तो कई मुद्दों पे ये नजर आ रहा है, एक तरफ महागठबंधन में एकजुटता की बात कही जाती है, वहीं अलग अलग मुद्दों पर हाल में देखा जाए तो वो तेजस्वी यादव के साथ नजर नहीं आते हैं, बातें मिलती जुलती नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका भी चर्चा हमने किया है कि ये मेल जो है बिहार में वो नैसर्गिक और स्वाभाविक मेल नहीं है जेडीयू और आरजेडी का। कभी भी नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ शासन कर ही नहीं सकते हैं। छात्र राजनीति से आप उठाकर देखिए, नीतीश कुमार का 93 में हुआ था कुर्मी चेतना रैली मंच गांधी मैदान में, उसके बाद से ही दोनों का दिशा जो है वो बदल गया था।
दोनों के बीच जो संबंध थे लालू यादव और नीतीश कुमार को, हालांकि लालू यादव को सीएम बनने में, जो पहली बार सीएम बने थे 8 मार्च 1990 में, उस समय नीतीश कुमार ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन बाद में सत्ता के संघर्ष में नीतीश कुमार को लगा कि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी लालू यादव ही हैं, और लालू यादव कभी नीतीश कुमार को बहुत तवज्जो दिए भी नहीं अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में। भले ही वो बिहार के सीएम बन गए, लेकिन बाद में जब दूसरी बार नीतीश कुमार जीते 2010 में, और तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा, राजद का जब सुपड़ा साफ हो गया बिहार से, 115 सीटें जेडीयू को आई थी और 92 सीट बीजेपी के पास था, 20 या 25 सीट के बीच में आरजेडी सिमट गई थी। उसके बाद लालू यादव ने नीतीश कुमार को तवज्जो दिया कि ये अब बिहार में शासन कर रहे हैं और दबंगई से कर रहे हैं। तो ये मेल कभी भी लालू यादव और नीतीश कुमार का नेचुरल अलायंस हो ही नहीं सकता है। देखिए, मुख्य लड़ाई जो बिहार में है वो समाजवाद और दक्षिण पंथ का है, बीजेपी वर्सेस आरजेडी का ही लड़ाई है। लेकिन इन दोनों के बीच में नीतीश कुमार वो नेता हैं जो सबसे कम सीट लाकर भी सीएम बनते हैं और सबसे अधिक सीट लाकर भी सीएम बनते हैं। हालांकि पूर्ण बहुमत जो कहलाता है 122 सीट का, वो कभी जेडीयू के पास नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो सीएम बनते रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी सरदर्द है राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, और उतने ही बड़े ये कांटे हैं और अवरोधक हैं आरजेडी के लिए भी। तो इसलिए दोनों का तालमेल, और ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला भी नहीं है। 24 तक अगर निभ जाएगा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का, मतलब आरजेडी और जेडीयू का, तो ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास ही लिखा जाएगा बिहार की राजनीति में। तो चलिए, मोकामा और गोपालगंज में जदयू के बड़े नेता नहीं जा रहे हैं। ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश अब तक एक भी चुनावी प्रचार के लिए नहीं गए हैं। जनसंपर्क अभियान में उनके बड़े नेता नजर नहीं आ रहे हैं, और इतना ही नहीं, उनके जो झंडे हैं पार्टी के वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में महागठबंधन जहां एकजुट होने की बात कर रही है, वहीं उपचुनाव में उनके शीर्ष नेतृत्व जो है अब तक एक्शन मूड में नजर नहीं आए हैं। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा लिखकर हमें जरूर बताएं। आपके कोई सवाल हो वो भी लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।